बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होपलेस मेडिकोज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लास्ट लेक्चर है फार्माकोकाइनेटिक्स का, लेक्चर नंबर 8 है। एंड इंशाल्लाह कल जो लेक्चर है उसमें फार्माकोकाइनेटिक्स की एक क्विक रिवीजन होगी एंड देन विल मूव ऑन टू फार्माकोडायनामिक्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है थेरापेटिक विंडो। चलें स्टार्ट करते हैं। थेरापेटिक विंडो क्या है? थेरापेटिक विंडो वो सेफ रेंज है जो कि मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन के दरमियान एग्जिस्ट करती है। मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। ये वो कंसनट्रेशन होती है जो कि हमें कम अज़ कम रिक्वायर्ड होती है ताकि ड्रग बॉडी में अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे, कि हम ड्रग जब बॉडी के अंदर डालें तो उससे हमें इफ़ेक्ट भी मिले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक मॉलिक्यूल डाल दिया ड्रग का तो उससे जो है आपको एक डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट मिल जाएगा। नहीं, मॉलिक्यूल अपना काम बेशक कर दे लेकिन वो काम इतना माइन्यूट स्केल पे होगा कि वो फिजियोलॉजिकली मैयर ही नहीं किया जा सकेगा। तो मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन, ठीक है। मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन मैंने आपको बता दिया कि ये वो लीस्ट अमाउंट है ड्रग की ब्लड के अंदर जो कि मौजूद होने पे ही आपको इफ़ेक्ट मिलता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को देते हो जी पैनाडोल देते हो, उसको दर्द हो रही थी, सर दर्द हो रही थी, आपने ओरली पैनाडोल दी, आपने इस टाइम पे पैनाडोल दी, ये ब्लड प्लाज्मा कंसनट्रेशन है और ये टाइम है। ठीक है, आपने पैनाडोल दी, पहले तो वो डाइजेस्ट होगी तो यहाँ करके जाना वो आना शुरू होगी ब्लड के अंदर। ब्लड से पैनाडोल की मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन ये थी। ठीक है, अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लड के अंदर इंक्रीज़ होना शुरू होगी। ठीक है, और जब वो एक लेवल क्रॉस कर जाएगी ना, उस लेवल को क्रॉस करने के बाद सर दर्द रिलीव हो जाएगा। ठीक है, इस कम अज़ कम जो लेवल है ना जिसको रीच करना ज़रूरी है इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, उस लेवल को कहते हैं मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसनट्रेशन। इसको कुछ लोग मिनिमम थेराप्यूटिक कंसनट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, मिनिमम थेराप्यूटिक कंसनट्रेशन भी कहते हैं, लेकिन मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आगे जो आनी है उसकी फिर एब्रीवेशन जो है ना MTC दोनों की एब्रीवेशन बन जाती है अगर दोनों को एक मिनिमम थेराप्यूटिक है और मिनिमम टॉक्सिक है। तो क्लियर करने के लिए मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन। ठीक है, अब उसके बाद एक पीक लेवल अटेन होता है और उसके बाद एलिमिनेशन और वो सारी बातें हम अभी कर चुके हैं। ठीक है, खैर अब यहाँ से यहाँ तक, ये जब तक मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन के ऊपर है ना ड्रग, इस टाइम ड्यूरेशन में सर का दर्द ठीक रहेगा। सही, पैनाडोल के केस में तो आपने ये देखना है कि मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन क्या है, वो कंसनट्रेशन जिसके ऊपर ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब इसी तरह मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन है। आप लोगों ने सुना होगा कि टू मच ऑफ अ गुड थिंग इज़ अ बैड थिंग। किसी भी अच्छी चीज़ का जो एक्सेस है वो बुरा बन जाता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट जो है ना ये ड्रग्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर ये लेट से आपका ड्रग है, आपने एक मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन है और आप कहते हो कि भाई मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं एक पैनाडोल लेने की बजाय 50 ले लेता हूँ। अब जनरली तो उसका थेरापेटिक विंडो बहुत बड़ी होती है पैनाडोल की, लेकिन कुछ ड्रग्स होते हैं जिनकी बहुत थोड़ी होती है। फॉर एग्जांपल डिजॉक्सिन हो गया। ठीक है, डिजॉक्सिन की अगर आप 2 टैबलेट्स एक साथ ले लेते हो ना, 2 डोजेज एक साथ, यू कैन डाई। ठीक है, तो अब उन ड्रग्स की मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन क्या है? मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन क्या है? वो कंसनट्रेशन जिस पे आपका टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू होता है। टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है? जहर। ठीक है, जो आपकी बॉडी को डैमेज करना शुरू करे, कि अगर ड्रग की कंसनट्रेशन इस लेवल से ऊपर चली गई है तो अब ड्रग जो है टॉक्सिक हो गया बॉडी के लिए, ड्रग बॉडी को डैमेज कर रहा है इंस्टेड ऑफ बीइंग थेराप्यूटिक। ठीक है, तो ये जो इस मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन और मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन के दरमियान गैप होता है ना, इस गैप को हम कहते हैं थेराप्यूटिक विंडो। ठीक है, थेराप्यूटिक विंडो। थेराप्यूटिक विंडो वो जगह है जहाँ पे हम चाहते हैं कि जनाब वाला ड्रग का लेवल इन इसके दरमियान रहे। ये हमें बहुत पसंद है एज फार्माकोलॉजिस्ट, एज डॉक्टर्स। ये जगह हमें बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि हम चाहते हैं कि ड्रग का जो लेवल है वो इसी के दरमियान ऑसिलेट करता रहे, या स्ट्रेट लाइन भी है तो इसी के दरमियान रहे। ठीक है, इससे ऊपर गया तो बॉडी को हार्म करेगा, इससे नीचे आ गया
तो फिर ब्लड के अंदर होने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। अब इस थेरापेटिक विंडो को मेजर करने के लिए एक इंडेक्स होता है, उसको कहते हैं थेरापेटिक इंडेक्स। क्या कहते हैं? थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स सिंपली मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन का रेशियो है, ठीक है। मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन ओवर मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अब मुझे एक बात बताओ कि लेट्स से आप कोई भी काम करना चाहते हो, ठीक है। आप क्या चाहोगे कि आपके काम करने में ख़तरा कम हो या ज़्यादा हो? ऑब्वियस सी बात है कि आप चाहोगे कि जितना मिनिमम ख़तरा हो उतना बेहतर है, ठीक है। यानी एरर मार्जिन आपके पास ज़्यादा हो, ठीक है। आप ज़्यादा गलती कर भी दो तो बहुत बड़ा कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है। अब हम भी यही चाहते हैं कि जो हम ड्रग्स चूज़ करें किसी भी काम के करने के लिए, उनका मिनिमम जो टॉक्सिक कंसंट्रेशन है वो और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन आपस में बहुत दूर हो, ताकि हमारे पास ये वाला जो गैप है ये बड़ा है, ठीक है। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन दूर हो, ठीक है। क्योंकि हमें पेशेंट्स का पता है, पेशेंट्स जो हैं वो कंप्लाई नहीं करते, कभी कभी वो दवाइयाँ बहुत टाइम से नहीं लेते और कभी कभी वो एक साथ ज़्यादा दवाई ले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि यार अगर वो गलती मतलब ह्यूमन एरर हो तब भी बंदा ना मरे, ठीक है। इसको हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स जिन ड्रग्स का, अब देखो अगर मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा है, लेट से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, पर लीटर है, और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन आपकी है जी 2 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो आप इसका मतलब कि अगर कोई बंदा आपकी गिवन टैबलेट 10 एक साथ खाएगा तभी जाके वो टॉक्सिक कंसंट्रेशन पे जाएगा, तो दैट इज़ रिलेटिवली सेफ ड्रग, ठीक है। इसका थेरापेटिक इंडेक्स क्या हो जाएगा? 20 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम, तो थेरापेटिक इंडेक्स हो जाएगा 10। इसी तरह डिजॉक्सिन जो है, ठीक है, उसका थेरापेटिक इंडेक्स सिर्फ 1.8। इसका मतलब ये है कि उसकी जो भी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, ठीक है, उससे सिर्फ मतलब 0.8 टाइम्स ऊपर जाएँ, 1.8 टाइम्स ऊपर जाएँ, तो अगर ये 2 है, 2 मिलीग्राम पर लीटर, तो उसकी जो टॉक्सिक कंसंट्रेशन है वो 3.8 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पेशेंट ने 2 टैबलेट्स एक साथ ले ली तो वो इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा, वो चला जाएगा 4 के लेवल पे, विच इज़ टॉक्सिक, ठीक है। तो हम ड्रग्स वो पसंद करते हैं जिनका थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा हो, और हम उनको बड़े ध्यान से यूज़ करते हैं उन ड्रग्स को जिनका थेरापेटिक इंडेक्स कम है, ठीक है। अब एक दफ़ा यहाँ देख लो ज़रा, मैं यहाँ पे ना एक एग्जांपल देने लगा हूँ थियोफिलिन की, ठीक है। थियोफिलिन जो है उसका जो रिलेटिव मतलब मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो 8 से 10 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है। तो ये हमने लगा ली, और जो उसकी क्या उसको कहते हैं मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन है वो 18 से 20 मिलीग्राम पर लीटर पे होती है। यहाँ पे कंसंट्रेशन और यहाँ पे टाइम है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ देखते जाना, हमने एक पेशेंट को एक लोडिंग डोज दे दी जी, लोडिंग डोज दे के पेशेंट चला गया इधर। और अगर आपको लोडिंग डोज का नहीं पता तो यहाँ जाके देख लेंगे हमारे कल के लेक्चर से रिलेटेड। हमने एक लोडिंग डोज दी, पेशेंट इधर चला गया, ठीक है जी, पहुँच गया जी, एक लेवल अटेन हो गया, सही। अब इस लेवल से क्या होगा, हाफ लाइफ जो भी है थियोफिलिन की मेरे ख्याल 7.5 घंटे है, लेकिन हम देखते हैं हम यहाँ पे ना ईज़ के लिए सिर्फ 5 घंटे का रख लेते हैं, ठीक है। एक हाफ लाइफ के बाद लेवल आधा हो जाएगा, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इससे ऊपर ऊपर रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आया, हमने पेशेंट को कहा कि आपने ना 5 घंटे बाद एक और डोज ले लेनी, पेशेंट डोज लेता है और यहाँ आ जाता है, ठीक है। फिर 5 घंटे बाद यहाँ पे आई थी लेवल, हम कहते हैं कि यार पेशेंट को हम कहते हैं कि आपने ना 5 घंटे बाद फिर एक डोज ले लेनी। ये हमारा एक कंप्लाइंट पेशेंट है, ठीक है, जो कि बड़ा अच्छा पेशेंट है, वो कहता है कि यार हाँ मैं जो हूँ वो डॉक्टर की कही भी बात को मानूंगा, ठीक है। दूसरी तरफ एक हमारा पेशेंट है जिसको हमने एक लोडिंग डोज दी, ठीक है, उसके बाद हमने उसे कहा कि यार आपने ना 5 घंटे बाद दवाई लेनी, पेशेंट दवाई लेना भूल जाता है। फर्स्ट हाफ लाइफ में ड्रग का लेवल ये होगा जहाँ पे ये था, अब सेकेंड हाफ लाइफ में इसका हाफ होना है, मतलब कि एक हाफ लाइफ के बाद यहाँ तक आएगा ड्रग का लेवल, ठीक है, सही हो गया। अब हमारी जो एक डोज है वो
अगर इतना गैप इंक्रीज़ कर रही है तो पेशेंट क्या करता है, पेशेंट कहता है कि यार चलो मैं दवाई लेना भूल गया हूँ, मैं 10 घंटे बाद में 2 गोलियाँ ले लेता हूँ। वो 2 गोलियाँ लेता है, उससे क्या होता है, 1 और 2, ठीक है जी, पेशेंट हैज़ गॉन इनटू अबव द मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन, ठीक है, अब मरेगा अगला। सही, ये तो था कि मतलब कि हमने थियोफिलिन का देखा कि मतलब जब आपके पास मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन के दरमियान गैप कम हो तो ह्यूमन एरर की वजह से डेथ कॉज हो सकती है, साइड इफ़ेक्ट्स बड़े सीवियर किस्म के जो टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ड्रग्स कौन से पसंद करते हैं जिनका थेरेपेटिक इंडेक्स ज़्यादा हो। थेरेपेटिक इंडेक्स क्या है, रेशियो ऑफ मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन टू द मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन और द मिनिमम थेरेपेटिक कंसनट्रेशन, ठीक है। अब हम करने लगे हैं डोज एडजस्टमेंट। डोज एडजस्टमेंट हमने क्यों करनी होती है, देखो ऑब्वियस सी बात है कि आप चाहते हो कि एक ब्लड में एक लेवल मेंटेन रहे ड्रग का, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि ड्रग बॉडी से निकल कितना रहा है तो आप ये नहीं कर सकते डिसाइड कि आपने ड्रग डालना कितना है बॉडी में, ठीक है। तो अगर हमें नहीं पता तो हम पता करते हैं, सही। एक नॉर्मल हमें पता है कि यार नॉर्मल GFR 120 to 125 मिलीग्राम ml पर मिनट है, ठीक है। तो हम उस हिसाब से ड्रग्स देते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट है जो कि रीनल डिजीज़ का है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि किडनीज़ जो हैं मेजॉरिटी ड्रग्स को क्लियर करती हैं, या कोई ऐसा ड्रग है जो लिवर से एक्सक्रीट हो रहा है तो लिवर डिजीज़ के केस में उसकी जो है वो हुआ होगा, उसकी जो एक्सक्रीशन है वो इम्पेयर हुई होगी। किडनीज 2 तरह से इफेक्ट हो सकती हैं, रीनल डिजीज़ है जिसकी वजह से किडनी अपना काम नहीं कर रही है, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हुआ है जिसकी वजह से किडनी तक ब्लड पहुंच नहीं रहा, ठीक है। अब किडनी डिजीज़ के केस में हम क्या करते हैं, रीनल फंक्शन ना उसका मैयर आप सबको पता है कि GFR है, फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ। GFR को मैयर करने के लिए हम, क्योंकि GFR हम मतलब एक्सपेरिमेंटली मैयर नहीं करते हर पेशेंट में, हम सिर्फ उसका रीनल क्रिएटिनिन क्लियरेंस चेक कर लेते हैं, ठीक है, जो कि एक रिलेटिवली सेफ मैयर है। ये 100-105 के आसपास आता है और GFR भी नॉर्मली ना यही 100 से 120 की रेंज में ही होता है, ठीक है। अब क्रिएटिनिन क्लियरेंस हमें पता है, ऑब्वियसली बात है अगर कोई पेशेंट है जिसका क्रिएटिनिन ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी किडनी ज़्यादा अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस कर रही है, ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो रहा है। और अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम हुआ है इसका मतलब ये है कि जनाब वाला ड्रग कम एक्सक्रीट हो रहा है, बॉडी के अंदर ज़्यादा रह रहा है, तो हमने डोज को एडजस्ट करना होता है। फिर हम क्या करते हैं, हम एवरेज डोज जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पेशेंट के क्लियरेंस ओवर 100 ml पर मिनट। ये 100 ml पर मिनट नॉर्मल क्लियरेंस है क्रिएटिनिन का, ठीक है। ये 100 ml पर मिनट नॉर्मल क्लियरेंस है क्रिएटिनिन का। पेशेंट से नॉर्मल को डिवाइड कर देते हैं, पेशेंट के क्रिएटिनिन क्लियरेंस को नॉर्मल पे डिवाइड कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही, पेशेंट का रेनल क्लियरेंस होगा लेट से 80 ml पर मिनट था, ठीक है, मिलीग्राम है सर, 80 मिलीग्राम पर मिनट था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको 80 को 100 पे डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास 0.8 आ जाएगा, ठीक है। और हम आपकी एवरेज डोज को कम कर देंगे 0.8 के फैक्टर से, ठीक है। और लिवर के केस में या अगर कोई ऐसा ड्रग है जो कि लिवर और किडनी दोनों एक्सक्रीट कर रहे हैं, अब लिवर के केस में क्या होता है, लिवर लेट से हमारे पास एक ड्रग है जो कि 50-50 एक्सक्रीट हो रहा है, 50% लिवर एक्सक्रीट कर रहा है, 50% किडनी एक्सक्रीट कर रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि हमें पता है लेट से कि 200 मिलीग्राम हमने दिया था, हमें ये पता है कि 50-50 है, तो इसका मतलब 100 मिलीग्राम यहाँ से हो रहा है और 100 मिलीग्राम यहाँ से हो रहा है। अब पेशेंट सिर्फ किडनी डिजीज़ का है, ठीक है, उसका लिवर ओके है, तो हम डोज़ को कैसे एडजस्ट करेंगे, हम डोज़ को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जो आपकी करेक्ट डोज़ होगी वो होगी ये 100 मिलीग्राम यही रहेगा लिवर वाला, क्योंकि लिवर इफेक्टेड नहीं है, किडनी इफेक्टेड है ना, हम इसको प्लस करेंगे और किडनी वाली जो ये वाला सारी इक्वेशन थी, ठीक है, ये वाली हम इसको किडनी की जगह पे इनपुट कर देंगे, ठीक है। एवरेज डोज मल्टीप्लाई बाय पेशेंट क्लियरेंस ओवर नॉर्मल क्लियरेंस, ठीक है, सही। तो लेट से कि जनाब वाला पेशेंट का क्लियरेंस 80% पे था, ठीक है, किडनी का, तो अब 100 मिलीग्राम में से 80 मिलीग्राम होंगे एक्सक्रीट, तो हम इसको डोज को एडजस्ट कर देंगे, हम 100 मिलीग्राम प्लस
ये एवरेज डोज 100 था, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.8 हो जाएगा, क्योंकि 80 डिवाइड बाय 100 0.8 होता है, तो ये हो जाएगा 80 मिलीग्राम। तो हमारा टोटल डोज 180 मिलीग्राम आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना हम हर दफ़ा पेशेंट का जो ये क्लियरेंस है क्रेटिनिन का, उसको हम डायरेक्टली नहीं मैयर करते, हम सीरम क्लियरेंस से मैयर करते हैं। सीरम क्रेटिनिन से हम क्लियरेंस मैयर करते हैं, और उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज़ कॉकक्रॉफ्ट गाल्ट इक्वेशन। ठीक है। ये इक्वेशंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ठीक है एग्ज़ाम्स के अंदर कभी कभी आ जाती हैं, पता होनी चाहिए बंदे को। 140 माइनस एज मल्टीप्लाई बॉडी वेट इन केजीज ओवर 72 मल्टीप्लाई बाय सीरम क्रेटिनिन। और फीमेल्स के केस में हम इसको 0.85 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि फीमेल किडनीज रिलेटिवली छोटे होते हैं। MDRD इक्वेशन है जो कि GFR को कैलकुलेट करने का काम आती है, दैट इज़ GFR ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया। ये यूनिट जो है ना, याद ये देख लेना। 175 ओवर सीरम क्रेटिनिन रेज टू द पावर 1.154 मल्टीप्लाई बाय एज रेज टू द पावर 0.203। अगर फीमेल है तो हम इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू है, ठीक है, इसे कैलकुलेट करके जो आता है उसको हम 0.742 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर अफ्रीकन अमेरिकन है या अफ्रीकन है तो 1.212 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक रिकैप कर लेते हैं। थेरापेटिक विंडो क्या है? वो सेफ़ रेंज है जिसमें हम ड्रग्स देते हैं, मतलब कि सेफ़ रेंज जिसमें हम ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं। मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन वो कंसनट्रेशन है जिस पे मिनिमम आपका थेरापेटिक इफेक्ट आ रहा है। मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन वो है जिसमें आपके टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। थेरापेटिक इंडेक्स इनका एक मैयर करने का तरीका है जो कि MTC और MEC का रेशो है। हम एडजस्ट कैसे करते हैं, जितना डोज एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, जितना ज़्यादा किडनीज़ का इफेक्ट हुआ है, किडनीज़ इफेक्ट हुई है, लिवर इफेक्ट हुआ है, उस हिसाब से हम डोज को एडजस्ट करते हैं, और उसके लिए फार्मूला है कि बना है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के अंदर बता दें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।